दोस्तों, क्या अभी मैट्रिक पास स्कॉलरशिप 2025 का ऑनलाइन आवेदन किया था? तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपने जो स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया था, रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हुआ है या पेंडिंग में है। आपने आवेदन किया था उसका स्टेटस चेक करना, क्योंकि दोस्तों अगर आपने जो आवेदन किया था उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होगा तो उसमें सुधार करेंगे, तभी आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। अब आप ये कैसे चेक कर सकते हैं? आपने जो आवेदन किया था उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं पाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। आप कैसे अपना स्कॉलरशिप का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि सभी स्कॉलरशिप का पैसा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में आएगा। डीबीटी का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में स्कॉलरशिप का पैसा 15 से 45 दिन के अंदर आ जाता है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए कंप्यूटर हिस्ट्री में पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ जाएंगे। जैसे ही इस वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पर आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आप डाल करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सूचना है उसको समझ लीजिए। सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाता से सीधे डीबीटी के लिए नहीं है तो वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज है। मैं आपको बता दूं कि आधार कार्ड से अकाउंट का लिंक होना अलग चीज है और डीबीटी अलग चीज है। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसको कहा जाता है वो एक अलग चीज है। उसको यदि आपको चेक करना है तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है। आप आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डीबीटी अपना चेक कर सकते हैं कि आपका अकाउंट डीबीटी किया हुआ है या नहीं। तो आपको बता दूं आगे, जिसका भी बैंक अकाउंट आधार से सीडेड किया हुआ नहीं है वो भुगतान उसको नहीं किया जाएगा, उसको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा। सभी छात्र छात्राएं अपना संख्या जांच ले। आपके द्वारा दिया गया आधार संख्या से जो बैंक खाता सीडेड होगा पेमेंट उसी खाता में आएगा। यानी कि आपके पास 2-3 अकाउंट है, 2-3 आपके पास खाता है, उनमें सिर्फ जो अकाउंट आपका जो खाता आपका डीबीटी किया हुआ होगा उसी खाता में आपका पैसा आएगा। बैंक खाता को आधार से सीडेड करने के बाद तुरंत 15 दिन तक इंतजार करना है और आपका अकाउंट स्टेटस फिर जल्द ही अपडेट किया जाएगा। डीबीटी आपका मान लीजिए नहीं किया हुआ है, आप डीबीटी कर लेते हैं तो 15 दिन के बाद आपका स्टेटस अपडेट कर दिया जाएगा और इस तरह से फिर आपका जल्द से जल्द फिर उसका फिर आपका पेमेंट के लिए आगे भुगतान किया जाएगा। जिसका भी भुगतान नहीं हुआ है और जिसका भी आधार बैंक से सीडेड हो गया है, कृपया इंतजार करें। उसकी एप्लीकेशन वेरिफिकेशन में है और बैंक खाता में जो दिया हुआ आधार सीडिंग का भुगतान उसी खाता में होगा। अगर आधार संख्या गलत पाया जाता है तो स्टूडेंट के आधार संख्या नहीं होने पर वेरिफिकेशन के दौरान भुगतान को रोक दिया जाएगा और साथ ही साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको मैंने जो ये सूचना बताया, इस सूचना में आपको पढ़कर सीधी सीधी आपको याद रखना है कि यदि आपका अकाउंट डीबीटी किया हुआ नहीं है तो आप तुरंत बैंक से संपर्क कीजिए। और डीबीटी यदि आप ऑनलाइन घर बैठे करना चाहता है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक करेंगे, आपका आवेदन रिजेक्ट हुआ है कि आपका वेरिफिकेशन आगे में कोई किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई है। तो सबसे पहले यहां पर आप आएंगे और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर सबसे पहले यहां पर आप रजिस्ट्रेशन नंबर में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो आपको अपने मार्कशीट में मिल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर को यहां पर हम क्या करते हैं, इसको डालते हैं। यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर सर्च बॉक्स में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका थोड़ा समय लगेगा और आपका स्टेटस यहां पर सामने में आ जाएगा। आप कौन से स्कूल में हैं, आपका नाम क्या है, यहाँ पर आपका आधार वेरिफिकेशन अभी भेजा गया है कि नहीं भेजा गया, यहाँ तो लिखा हुआ है नो सेंड। इसका मतलब यह है कि इनका आधार वेरिफिकेशन के लिए भी इसको नहीं भेजा गया है। अब यहाँ पर आपका बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहा है आपका पिंक कलर में, यहाँ देखेंगे आप अलग अलग आपका कलर में दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जो आपका कौन सा ग्रीन कलर हो गया है इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया है। जैसे इसका आधार डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन हो गया है, कैटेगरी जो बीएससीबी के आधार पर जो होना चाहिए वो आपका वेरीफाइड हो गया है। बाकी ये भी आपका बहुत सारी चीजें भी वेरीफाइड होना बाकी है, जैसे नाम वेरिफिकेशन बाकी है, आधार वेरिफिकेशन बाकी है, फादर्स नेम वेरिफिकेशन बाकी है, मदर्स नेम वेरिफिकेशन बाकी है। जैसे ही ये आपका सभी आपका ग्रीन हो जाएगा तो आपका वेरिफिकेशन स्टेप पूरा हो जाएगा। तो फिर आप आगे आ जाएंगे फाइनलाइज के लिए। आपका बेनिफिशियरी स्टेट जैसे ही आपका ग्रीन हो जाता है तो आपने जो नंबर ऑनलाइन करते समय दिया था और जो आपने ईमेल आईडी दिया था उस पर आपका ईमेल आईडी और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर आईडी और पासवर्ड जाता है। उस आईडी पासवर्ड की मदद से आप लॉगिन करेंगे और आपका अगला जो दूसरा जो आपका ऑनलाइन है वो फाइनलाइज हो जाता है और इस तरह से आगे प्रक्रिया पूरी होती है। तो मैंने आपको स्टेटस चेक करने के लिए बताया। आप अपना स्टेटस
टाइम समय समय पर चेक करते रहेंगे। कब आपका स्टेटस में कोई त्रुटि होती है तो उसके फिर आप आगे सुधार करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपने बताने की कोशिश किया कि आपने कैसे मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2025 का स्टेटस चेक करेंगे। अब आगे मैं अगला वीडियो आपको बताऊंगा, जैसे आपका पूरी वेरिफिकेशन हो जाता है, आईडी पासवर्ड आपके पास आ जाता है, तो किस तरह से दूसरा ऑनलाइन करना है। तब तक यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जब तक के लिए जय हिंद।